नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 9300 के स्तर के पार निकला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छा रुझान था। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 67 अंक, वहीं निफ्टी 29 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुई। आज के कारोबार में रियल्टी, टेलीकॉम, आईटी, सीमेंट और प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं तेल गैस शेयरों पर थोड़ा प्रेशर जरूर रहा। बाजार के बड़े एक्सपर्ट क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। मेरे ख्याल में मार्केट अभी काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। बहुत अच्छी रैली मार्केट में हो चुकी है और यहाँ से काफ़ी इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन होती है और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ट्रेंड क्या रहती है और मॉनसून कैसे पैन आउट करता है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लिक्विडिटी हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक और फॉरेन, और मैं मानता हूं कि जो भी डाउनसाइड आएगी उसमें बाय ऑन डिप्स टाइप का मार्केट सेंटीमेंट या मार्केट सिनेरियो बनेगा। तो जिगर शाह मानते हैं कोई भी गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए। आज एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईज की तरफ से आज बिकवाली रही 542 करोड़ की, वहीं डीआईज की तरफ से खरीदारी का रुख था 663 करोड़ की। कैश में डीआईज ने खरीदारी की है। आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग सुमित। मार्केट्स में स्ट्रेंथ दिखी और ड्यूरिंग द डे भी अगर देखें 9300 को क्रॉस किया, फिर एक रेंज में रहने के बाद क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई है। अब कल ओपनिंग के लिए क्या अहम सपोर्ट आप देख रहे हैं सुमित? चलिए सुमित से जानेंगे उनका राय क्या है, लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन से थे मार्केट में। आज देखा जाए तो आज कुछ नतीजों का भी यहाँ पर असर देखने को मिला और एसीसी अंबुजा जो शुक्रवार को हमने आपको खबर बताई थी मर्जर के संबंध में, उसका रिएक्शन भी आज स्टॉक्स पर हमने देखा है। अंबुजा सीमेंट ऑलमोस्ट 5% ऊपर बंद हुआ, वहीं एसीसी 3% की बढ़त के साथ इसकी क्लोजिंग रही। आज ऑटो पैक में भी तेजी थी और आयशर खासतौर पर फोकस में था नतीजों की वजह से। यहाँ पर 4% के गेन्स के साथ आयशर मोटर्स का शेयर क्लोज हुआ। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, कल नतीजे आने, एक बार देख लेते हैं कि नतीजे कैसे रह सकते हैं भारतीय एयरटेल के। आज अगर स्टॉक पर रिएक्शन देखें तो 2% की तेजी देखने को मिली है। सुमित गुड इवनिंग। भारतीय एयरटेल के एक बार अनुमान भी देख लेते हैं। इस बार थोड़ा प्रेशर बुक्स में दिख सकता है, खासतौर पर जो जियो के साथ कंपटीशन है उसके चलते अनुमान यही है कि जो वायरलेस सेगमेंट है वहां से भी 7% का एक डिप देखने को मिलेगा और बाकी भी जो और सेगमेंट्स है, जो अफ्रीका से अर्निंग्स है उसमें भी 2% का डिप आ सकता है। अगर एक बार इसके एस्टिमेट रेवेन्यूज देखें तो 6% तक की कटौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज स्टॉक हालांकि 2% पॉजिटिव ही जोन में बंद हुआ है। वहीं अगर एबिटा की बात करें, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 9% तक का कट इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। आपका क्या अनुमान है, क्या एक्सपेक्टेशन है भारतीय एयरटेल से? पैट पे तो जी बिजनेस का अनुमान है कि लगभग 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ जो कंपनी का एडजस्टेड पैट है उसमें कुछ गिरावट आ सकती है। अगर नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं या फिर एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही रहते हैं, स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल देखिए, भारतीय एयरटेल के अंदर हमें आज थोड़ा सा ऊपरी मूव देखने को मिला था, बट ओवरऑल अगर चार्टिकली हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज बाउंड और एक साइडवेज मूव में चल रहा है। ये स्टॉक के अंदर फ्रेश तेजी हमको देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक एक बार ऊपर में 370 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज देगा तो ही। जब तक ये स्टॉक 370 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देता है तब तक ये स्टॉक के अंदर कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा नहीं। इमीडिएटली जो भारतीय एयरटेल की रेंज बनी हुई है वो 335 से 370, तो अगर नीचे में कोई डिप मिलती है 345 340 के आसपास तो एक बाइंग जरूर की जा सकती है। 335 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और ऊपर में 370, दोनों तरफ की रेंज है। जब भी ये 335 नीचे में टूटेगा तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और अगर एट द सेम टाइम ऊपर में 370 टूटेगा तो बड़ा तेजी देखने को मिलेगा। जब तक ये रेंज नहीं टूटती है स्टॉक इसी रेंज में घूमेगा। तो चलिए कल इस पर नजर बनी रहेगी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अब दर्शकों के सवालों को शामिल करें। एक बार तरीका बता दें आप किस तरह से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, एक्सपर्ट से सवाल पूछें या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कुलविंदर का, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। इनके पास 100 है क्वांटिटी जो कि 295 के लेवल्स पे लिया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, क्या सलाह रहेगी आपकी? सुनिए, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, 300 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। शायद शॉर्ट टर्म में कोई दबाव देखने को मिल सकता है 8-10 रुपए का, बट अब ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है जिसके अंदर 340 350 के लेवल
आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिल सकते हैं। 1.5 से 2 महीने का नजरिया एक बार बना के चलें। स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। कोई छोटी मोटी डिप आती है तो पैनिक करने की नहीं जरूरत है। स्टॉक तेजी का है, 340 से 350 के टारगेट मान के चलें, होल्ड की सलाह रहेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना है, खरीदारी भी की जा सकती है इन स्तरों पर, और ऑलरेडी आपने पोजीशंस बनाई है तो होल्ड ऑन करें। 340 का स्तर भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। इस वक्त सवाल आया है सागर का पुणे से, और ये LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स हैं जो कि 604 के स्तरों पे लिए हुए हैं, अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, 100 रुपए का फायदा हो रहा है हर शेयर पे, क्या करना चाहिए अभी? LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में हमें इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हाउसिंग फाइनेंस इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही एक तेजी के अंदर चल रहा है। शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी तेजी हमको देखने को मिली थी, इसके लिए शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, बट आई थिंक आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है और यहाँ से बहुत ही अच्छे और ट्रिमेंडस रिटर्न्स हमको आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली 3 से 6 महीने के नजरिए के हिसाब से होल्ड की सलाह रहेगी। अगर ये शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और लोअर लेवल्स पे दोबारा बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेयर है, पोजीशंस को होल्ड करें। 710 720 के ऊपर जब भी ये क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक ऊपर में 800 तक के स्तर दिखाएगा। तो 720 का जो लेवल है काफी कॉशियस यहाँ पर रहना होगा, आपको इंपॉर्टेंस है। 720 क्रॉस करता है तो 800 तक का स्तर भी इसमें आ सकता है, होल्ड ऑन करने की सलाह है। सुअर का सवाल है नागपुर से, और ल्यूपिन को लेकर ये जानना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 250 इनके पास क्वांटिटी है जो कि 1460 के लेवल्स पे लिया हुआ है। फिलहाल तो इन्हें नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? आज दिग्गज फार्मा काउंटर्स में थोड़ी बढ़त जरूर दिखी है, और फार्मा, ल्यूपिन सभी में आज पॉजिटिव निशान के साथ क्लोजिंग रही है। क्या सलाह है आपकी ल्यूपिन पर? समय देना होगा पल्लवी लुपिन को, क्योंकि लुपिन स्टॉक एक वीकनेस दिखा चुका है और इसने एक ब्रेकडाउन दिया है। आज पहला दिन है जब फार्मा स्टॉक्स में हमें लोअर लेवल से थोड़ा पुल बैक देखने को मिला है। अगर ये स्टॉक्स ने कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन तक पुल बैक दिखाया तो हमको एक संकेत मिल सकते हैं तेजी के। जब तक ये नहीं होता है तब तक एक पुल बैक ही मान के चले, बड़ी तेजी के संकेत अभी तक मिले नहीं है। बट लुपिन जैसा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, फार्मा स्टॉक्स में से एक अच्छा स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इनका नजरिया है तो स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में एक बार पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1250 के आसपास एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं। इमीडिएट पुलबैक हमको ऊपर में स्टॉक में 1360 1370 के लेवल तक देखने को मिलेगा और फ्रेश तेजी हमको 1400 के ऊपर देखने को मिलेगी। 6 से 9 महीने का इनको होराइजन रखना पड़ेगा। स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो कम से कम 6 से 9 महीने का नजरिया रख के चलें, यहाँ पर होल्ड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें। दीपक का सवाल है कोटा से, और डीमार्ट को लेकर इनका क्वेश्चन है। शायद आईपीओ के ही टाइम की इनकी खरीद है। 299 इन्होंने बताया अपना बाइंग प्राइस। फिलहाल 780 तक की क्लोजिंग डीमार्ट में देखने को मिली है। हालांकि डेटा टेक्निकली काफी कम होगा सुमित, लेकिन डीमार्ट, जब से डीमार्ट की एंट्री हुई, रिटेल स्पेस में थोड़ा बस बन गई है। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? यस एब्सोल्युटली, डेटा थोड़ा सा कम है बट कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक ओवरऑल तेजी का ही है। लिस्टिंग होने के बाद इसने वन वे तेजी ही दिखाई है। अभी भी ये टॉप पे ही चल रहा है। ये स्टॉक को होल्ड करें, प्रॉफिट्स को राइड करें, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके चलते चले स्टॉक के अंदर। इमीडिएटली स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है, जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 720 725 के आसपास का इसमें सपोर्ट बना है, जहां पे स्टॉक ने 8 से 10 बार सपोर्ट लिया और वहां से फिर वापस इसने तेजी रिज्यूम करी है। 850 का इमीडिएट हाइस के आसपास ये अभी चल रहा है। जैसे ये स्टॉक यहाँ से 840 850 के लेवल ब्रेक करता है तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर 1000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। कंपनी वैसे ही भी अच्छी ही है। 725-30 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस को होल्ड करें। ऑलराइट, तो एक तेजी का स्टॉक है, फिलहाल इसमें अच्छा मोमेंटम बना है। आज जरूर इंटरडे में कमजोरी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। और उनका सवाल है दिल्ली से, और ये नेशनल फर्टिलाइजर्स को लेकर इनका क्वेश्चन है। NFL ऑलमोस्ट 7000 क्वांटिटी है जो कि 85 रुपये पर खरीदा हुआ है। इनकी खरीद के आसपास ही घूम रहा है। आज लगभग 1.25% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही है। NFL अभी कोई स्टॉप लॉस इन्हें लगाना हो तो क्या करना चाहिए? होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, हायर लेवल्स के आसपास चल रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी जारी रहेगी। आने वाले 3 से 6 महीने अच्छी तेजी के होंगे। स्पेशली उसमें NFL में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये स्टॉक हमको 3 डिजिट के ऊपर देखने को मिले, जो कि मुझे लगता है हमको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक के ऊपर फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। इमीडिएटली स्टॉक ने 78-80 के आसपास का सपोर्ट लिया हुआ है, तो एक बार वो ही स्टॉप लॉस होगा 78-80 के आसपास का, और ऊपर में आप 100 रुपए के स्तर मान के चले।
इनफैक्ट देखा जाए तो नवंबर से ही स्टॉक ने तेजी पकड़ी है और फिर रुकने का नाम नहीं लिया है। 29 के लो से स्टॉक ने आज अपना 52 हफ्तों का सबसे ऊपरी स्तर से 87 का स्तर छुआ और उसके बाद क्लोजिंग 85.65 पर हुई है। अगला सवाल शामिल करते ही अभिजीत ने भेजा है वेस्ट बंगाल से। अदानी ग्रुप का स्टॉक इनके पास है, अदानी एंटरप्राइजेज 127 की इनकी खरीद है, जो टोटल क्वांटिटी है वो 200 है। अदानी एंटरप्राइजेज क्या करना चाहिए अभी फिलहाल इनके खरीद को देखते हुए? नुकसान हो रहा है इन्हें? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ये स्टॉक के अंदर। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर शायद हो सकता है ये 100 रुपए का स्तर भी दिखाए। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ये वीकनेस के अंदर, ये करेक्शन के अंदर अगर ये एवरेज करने की सोचते हैं और इनके पास एवरेज करने के लिए जगह है, तो फिर ये नीचे के अंदर 95 के आसपास ये एवरेज कर सकते हैं। शायद एक बार शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स दिखेंगे। ये स्टॉक में ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 128-130 के आसपास। ये लेवल्स क्लोजली वॉच करें, ध्यान रखें। 128-130 का लेवल जब भी ये स्टॉक तोड़ेगा तो ये दोबारा से तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर 145-150 के लेवल्स हमको आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 128-130 रेजिस्टेंस है, 95 के आसपास का सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास ये एवरेज करने की सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। तो 95 ये एक अच्छा लेवल हो सकता है एवरेजिंग करने का। दीपक इस वक्त फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग दीपक, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग। ये मेरे पास पीएनबी गिल्ड की मैंने 1100 शेयर है, 53 रुपए 50 पैसे खरीदे मेरा। ठीक है, और कब की खरीद है ये आपकी? ये मैंने 15 डेज पहले, 15 दिन पहले किया। तो कितने दिन के लिए आपने सोचा है? अगले 15 दिन या फिर महीना भर रख सकते हैं? मैं अगले 15 दिन तक के लिए सोचा है। ठीक है, ऑलराइट। पीएनबी गिल्ड्स ऑलमोस्ट 1100 क्वांटिटी है, जो कि 53.50 के लेवल्स पे लिया है। इनकी खरीद के आसपास ही 1 रुपए का अंतर है। आज के सेशन में जरूर 2-2.5% की तेजी यहाँ पर आई है। अगले 15 दिन के लिए क्या सलाह रहेगी सुमित आपकी? देखिए, पीएनबी गिल्ड्स के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ने यहाँ से एक कंसोलिडेशन मूव दिखाया हुआ है। अब यहाँ से एक तेजी के संकेत बन रहे हैं। इमीडिएटली स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट्स बन रहे हैं वो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं करीब 52-53 लेवल्स के आसपास। जब तक ये स्टॉक 52 का लेवल तोड़ेगा नहीं, तब तक ये स्टॉक ठीक है। ऊपर में जैसे ये 58 का लेवल ब्रेक करेगा तो 62 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक को होल्ड करें। 58 और 62 ये टारगेट हो सकते हैं आने वाले 1 महीने के लिए। ऑलराइट, इस वक्त फोन लाइन पर मुमताज हैं पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। मुमताज जी पूछे, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी मैम, बायोकॉन का मेरा जो मैम 1170 पे है और 356 क्वांटिटी है, तो उनका आगे क्या करना चाहिए? काफी लॉस हो रहा है मैम। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं बायोकॉन? है 7-8 दिन हो गए मैम। अच्छा, 7-8 दिन हुए हैं। तो ये इंट्राडे के लिए लिया था आपने या पोजीशन कॉल के तौर पर? नहीं, इंट्राडे पे ही किया था एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है। सुमित, 1170 इनकी खरीद है, इंट्राडे के लिए लिया, लेकिन नुकसान हो रहा है इसलिए अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं। कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? इनकी खरीद से काफी नीचे आ चुका है। हालांकि आज जैसे आपने कहा कि आज दिग्गज फार्मा शेयरों में आज पुल बैक जरूर दिखा था। बायोकॉन भी पॉजिटिव जोन में क्लोज हुआ 2% ऊपर। क्या करना चाहिए अभी? देखिए, सबसे पहले तो अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के लिए ही करना चाहिए, उसको कैरी ओवर नहीं करना चाहिए और स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए। अभी इमीडिएटली अगर बायोकॉन की बात करेंगे तो ये स्टॉक 1100 का रेजिस्टेंस है। जब भी ये स्टॉक 1100 के ऊपर वापस ब्रेकआउट दे देगा, उसके बाद ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी और 1180 से 1200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जब तक ये 1100 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक स्टॉक के अंदर थोड़ी सी वीकनेस है और स्टॉक के अंदर फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक एक बार 1010 के लेवल्स ब्रेक कर देगा। अगर स्टॉक ने 1010 के लेवल ब्रेक करे तो हमको नीचे में 970 से 950 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल इमीडिएट रेंज बायोकॉन के लिए 1010 और ऊपर में 1100। आई थिंक ये स्टॉक ओवरऑल तेजी का है, तो अगर इनका नजरिया लंबे समय के लिए है तब तो होल्ड करें बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में ये प्रिपेयर्ड रहे कि 1010 लेवल टूटता है तो 970 से 900। ठीक है, यानी छोटी अवधि में 1010 ये एक अहम स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो होल्ड ऑन करें, शॉर्ट टर्म के लिए 1010 का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक्सिट करें। चलिए अब जान लेते हैं टॉप 20 स्टॉक्स जो हमने आपके लिए चुने हैं किसी खबर या फिर ट्रिगर के आधार पर। सबसे पहला स्टॉक टॉप 20 में है स्किपर का। कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है और अब मैक्सिको के पावर ट्रांसमिशन मार्केट में भी कंपनी उतर सकती है। यहाँ पर खरीद के लिए 195 का लक्ष्य होगा, 189.20 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प क्वार्टर 4 में कंपनी कंसोलिडेटेड घाटे से मुनाफे में आई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मुनाफा लगभग 5.25 गुना बढ़ा है और 66 करोड़ के आसपास रहा है।
तो यहाँ पर भी पॉजिटिव खबर है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 90 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। कल 86.60 का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। रामकी इंफ्रा NHAI से कंपनी को एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की कुल कीमत 336 करोड़ से ज्यादा है। झारखंड में ये EPC ऑर्डर है। यहाँ पर आप नजर बना के चले। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 114 का। 109.60 के स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। आज भी 5% की मजबूत क्लोजिंग स्टॉक ने दी है। इसके अलावा EID पैरी कंपनी को US FDA से मंजूरी मिल गई है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तमिलनाडु यूनिट को US FDA से मंजूरी मिली है। यहाँ पर खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 333 का। 323 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में रख सकते। आज आधा फीसदी की बढ़त स्टॉक में क्लोजिंग में देखने को मिली है। इसके अलावा जब मेटल स्पेस में से भूषण स्टील हमने आपके लिए चुना है। स्टील शेयरों में अंतिम घंटे में रिकवरी देखने को मिली, हालांकि पूरे ही दिन यहाँ पर गिरावट का ही दौर था। औसत के मुकाबले स्टॉक में 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग आई और 12% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। उम्मीद है कि कल भी तेजी जारी रहेगी। 89 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 85.90 का स्टॉप लॉस आपको भूषण स्टील में रखना होगा। इसके अलावा अगला शेयर जहां पर आपको नजर बनानी है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। हाल की कमजोरी के बाद शेयर में आज पुल बैक देखने को मिला है और शेयर दिन के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 261 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 253.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। गोदरेज कंज्यूमर कारोबार के आखिरी घंटे में शेयर में रिकवरी देखने को मिली, जबकि आज देखा जाए तो ज्यादा स्टॉक्स मैच प्रेशर था। यहाँ पर शेयर सबसे ऊपरी स्तरों पर आज क्लोज हुआ। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 1795 का। 1749 का स्टॉप लॉस आप गोदरेज कंज्यूमर में रख सकते हैं। इसके अलावा आइडिया बाय कॉल है। कारोबार के आखिरी 1 घंटे में तेजी आई शेयर में और अपने एवरेज के मुकाबले लगभग 4 गुना वॉल्यूम के साथ शेयर उछला है। आपको यहाँ पर 91 का लक्ष्य रखना होगा इंट्राडे के लिए। 86.80 का स्टॉप लॉस लगाएं। आइडिया सेलुलर का शेयर ऑलमोस्ट 7% ऊपर बंद हुआ है। MRPL कारोबार के आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली। तेल गैस शेयरों में सबसे ज्यादा चढ़ने वालों शेयर में से एक था MRPL। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 140 का। 134 का स्टॉप लॉस। आज भी 7% के गेन स्टॉक में दिए हैं। 10वां शेयर हमारी लिस्ट में भारती एयरटेल का नतीजे भी आने और उससे पहले शेयर में बिकवाली देखने को मिल सकती है। कल जो Q4 का मुनाफा है वो 31% तक घट सकता है। साथ ही ARPU भी 8% तक घटने का अनुमान है। तो कल सेल कॉल के तौर पर इसको आप रखें। 347 का आपको टारगेट रखना है। 355 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट काफी हद तक इसमें नतीजों का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। सुमित, इन 10 शेयर्स में से भारती पर आप बात कर चुके हैं, बाकी 9 शेयर्स पर आपका कमेंट? MRPL और रामकी इंफ्रा ये 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। MRPL ने आज बहुत अच्छा मूव दिया है। स्टॉक ने इंट्राडे में ही हमें 126-127 के लेवल से 130 तक की क्लोजिंग देखने को मिली है। आई थिंक कल ये स्टॉक इमीडिएटली और तेजी जा सकता है, जिसके अंदर हमें 140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। MRPL के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी, जिसके अंदर 140 और 150 आने वाले दिनों के लिए टारगेट होंगे। और दूसरी तरफ रामकी इंफ्रा ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। ये स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए और प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह भी बनती है। फॉर इमीडिएट अपसाइड टिल 118 एंड 120 लेवल्स स्टॉप लॉस नीचे में रखना पड़ेगा 106 रुपए के आसपास। ठीक है, बाकी के 10 शेयर जान लेते हैं कौन से। अटलांटा होगा अगला शेयर जहां पर आप नजर बना के चले। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। शेयर के मंथली चार्ट्स भी बेहद स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। 118 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 110 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 7% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा ओमकार स्पेशलिटी केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशंस के मुकाबले जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो 57% रहे हैं। ओमकार स्पेशलिटी में नजर बना के चले। 207 के लक्ष्य के लिए 197 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिम्फनी एक और शेयर है जहां पर 5 हफ्ते की गिरावट के बाद आज पुल बैक देखने को मिला है। आखिरी चरण में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। 1490 के लक्ष्य के लिए सिम्फनी में बाय कर सकते हैं। 1460 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेज आप जरूर मेंटेन करें। नवभारत वेंचर्स अगला शेयर है जहां पर अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग हुई है। निचले स्तरों से पुल बैक देखने को मिला है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 154 का। 148 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही KEC इंटरनेशनल इस पर भी नजर बना सकते हैं। आज आखिरी 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। 3% ऊपर स्टॉक क्लोज हो। KEC इंटरनेशनल में 226 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 216 का स्टॉप लॉस लगाएं। CSC पावर शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है और CSC का शेयर अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 992 के लेवल्स के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 972 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा PC ज्वेलर एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर बना के चले। आज वायदा बाजार में तेजी के सौदे बने हैं और 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है।
तो यहाँ पर संकेत यही है कि कल कैश मार्केट में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। 454 के लक्ष्य रखें, 442 का स्टॉप लॉस लगाएं। CMI आज इसमें खबर भी है कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन से कंपनी को 36 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जो कि खबर पॉजिटिव है कंपनी के लिए। आज जरूर लाल निशान में क्लोजिंग हुई है, लेकिन कल नजर बना के चलें CMI लिमिटेड पर। लक्ष्य होगा 215 का, 206 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। एस्ट्रल पॉली शेयर के वीकली चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव हैं और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 75% रहे हैं। संकेत है कल यहाँ पर खरीदारी दिख सकती है। 600 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 582 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर टॉप 20 में होगा मिर्जा इंटरनेशनल का। आज आखिरी घंटे में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। जो चार्ट्स हैं, आवली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रहा है। 123 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 116 का स्टॉप लॉस। सुमित, इन बाकी 10 शेयर्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? CSC बहुत अच्छा लग रहा है। CSC ऑलरेडी एक तेजी का स्ट्रक्चर में चल रहा है। स्टॉक ने कंटिन्यूस 1 पे तेजी भी दिखाई है और प्रेजेंट लेवल्स पे भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है। इमीडिएटली 1000 रुपीज का साइकोलॉजिकल पे रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ये स्टॉक 1000 रुपीज के लेवल क्रॉस करेगा तो हमको 8 to 10% की तेजी आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखने को मिलेगी। आई थिंक CSC के अंदर एक्जिस्टिंग होम पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाई की सलाह भी बनेगी। 1000 और 1050 के टारगेट्स होंगे। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी ने बाई करनी है तो 945 950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। चलिए अब दर्शकों के भी कुछ सवाल शामिल करते हैं। राहुल ने भेजा है एक सवाल PNB पे और इनके पास 250 है क्वांटिटी, जो कि लगभग 156 के सरों पर लिया हुआ है। 20 रुपए का फायदा हो रहा है हर शेयर पे। अभी बने रहें क्या PNB के अंदर? बने रह सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक और बैंकिंग सेक्टर पूरे तेजी के अंदर है। बैंकिंग स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी प्राइवेट और PSU में अभी चाल होना स्टार्ट देखी है, जिसके अंदर स्टॉक्स ने अच्छे खासे रिटर्न भी दे दिए। आने वाले 2 से 4 महीनों में और भी अच्छे रिटर्न्स हमको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर PSU बैंकिंग अच्छे खासे मूव करेंगे। इसमें से PNB एक अच्छा स्टॉक है, उसको होल्ड करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद दबाव देखने को मिल सकती है 10-1 रुपए की या 15 रुपए की भी, बट स्टॉक पे ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। जैसे स्टॉक ऊपर में 180 के लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट देगा ये स्टॉक, तो हमें 200 से 225 के लेवल आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिलेंगे। होल्ड की सलाह रहेगी। अगला सवाल है, हमें भेजा है कौशल ने पटना से। सुजलॉन को लेकर ये जानना चाहते हैं कि पास 500 शेयर्स है, जो कि 18 रुपये 60 पैसे पर खरीदे हुए हैं। फिलहाल 20 रुपये पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और पिछले कुछ समय से एक अच्छी तेजी भी सुजलॉन में बनी है। क्या करना चाहिए इस तेजी के साथ? अभी होल्ड ऑन करें? यस, एब्सोल्युटली होल्ड ऑन करना चाहिए। ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से तेजी दिखा रहा है, जिसके अंदर स्टॉक ने एक्चुअल तेजी अपनी स्टार्ट करी थी 16 रुपए 15.5 रुपए के आसपास से। स्टॉक 20-20.5 के आसपास, अभी 20.5 रुपए के आसपास आज की क्लोजिंग है। आई थिंक स्टॉक के अंदर इमीडिएटली और भी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक के इमीडिएट जो टारगेट्स बन रहे हैं वो है 23 रुपए से 24 रुपए के आसपास, और ओवरऑल टारगेट दिखाई दे रहे हैं चार्टिकली 29 से 30 रुपीज तक के लिए। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 19 रुपए के स्तर दिखा सकता है, बट ओवरऑल 23 रुपए से 24 रुपए शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट 29 रुपए से 30 रुपए के आसपास का स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। तो सुजलॉन में अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। इनफैक्ट सुमित, एक ट्रेंड अगर आप देखें तो आज रियल एस्टेट से जुड़ी जो कंपनियां आज भी बस करी थी, शुक्रवार के सेशन में भी अच्छी तेजी इनमें बनी थी। रेरा को लेकर जब से अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो काफी फोकस में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी और प्रॉपर्टी में भी। इस स्पेस में से क्या कोई स्टॉक पिक करेंगे आप जिसे एज अ पोजिशनल कॉल बेट किया जा सकता है? देखिए, रियल्टी स्टॉक्स के अंदर आपने सही कहा, बहुत सारे स्टॉक्स में हमको चाल देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो HDIL हो, DLF हो, इंडिया बुल रियल एस्टेट हो, और इस मिड कैप स्टॉक्स में भी सब में हमें एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है। आई थिंक फ्रंट लाइनर्स में से HDIL अभी और भी मूव दिखाएगा। स्टॉक ने आज भी लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है। इमीडिएट हर्डल HDIL का होगा 100 रुपए के आसपास। ये स्टॉक जब भी 100 रुपए का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक करेगा तो हमें ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 110 और 125 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आने वाले 6 से 9 महीनों के लिए HDIL के अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय करके बिल्कुल चला जा सकता है। HDIL आज दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 8% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और एक्सपर्ट को भी लगता है कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है इन स्तरों पर। शुक्रिया सुमित, आपका समय दिया आपने और चर्चा की। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? एब्सोल्युटली पल्लवी, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है। जो भी व्यूज हमने इन सभी स्टॉक्स पे जी बिजनेस के ऊपर शेयर किए हैं, वो सारे व्यूज हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर शेयर होते हैं, तो ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि हमारे क्लाइंटों की उस व्यू के हिसाब से पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सुमित। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर आएंगे और आपको बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।